हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। फिर मैं एक नई कहानी, नई आर्टिकल के साथ आपके सामने फिर से एक कहानी रखने वाला हूँ। ये कहानी राजस्थान से है और राजस्थान में एक कोटा शहर है और उसमें एक हवेली की एक हॉरर स्टोरी है जो एकदम रियल है। कहानी की शुरुआत बड़े उससे होती है, मतलब डरावने माहौल से। मतलब एक हवेली है जो कोटा में, राजस्थान में, और उसमें लोगों का कहना है कि ये भूतिया हवेली है। हाँ, करीब वो 18 साल से यहाँ कोई आया और ना ही कोई गया है इस हवेली में। अगर कोई रहा भी है तो वो चैन से रह नहीं पाया, किसी ना किसी डर का सामना उसने किया है। यह हवेली काफ़ी विख्यात है। आप राजस्थान में जाओगे, राजस्थान के कोटे शहर में जाओगे तो लोगों से शायद आप सुन सकते हो। जब ऐसी बातें जब फैलती हैं तो कुछ लोग होते हैं हिम्मती कि उन्हें मतलब दिलचस्पी होती है भूत प्रेतों में और वो देखना चाहते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। ऐसा ही एक शख्स जिसका नाम अजीत सिंह को जब ये पता लगा कि राजस्थान में कोटा में कोई हवेली है जो कि काफ़ी विख्यात है, जो भूतिया है, जो लोग ऐसा बोलते हैं। जब अजीत सिंह को पता चला तो उसकी जिज्ञासा जगी, क्यों नहीं इस हवेली में एक दिन विजिट किया जाए, पता लगा जाए कि बात सच है या गलत है। तो वो ठानता है कि मैं एक दिन इस हवेली में ज़रूर रुकूंगा। वैसा सोचता है और दूसरे दिन उस हवेली में विजिट करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो हवेली में के सामने मतलब जाता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, तो अचानक आदमी उसके सामने आ जाता है जिसका नाम अर्जुन है। और अर्जुन धीरे से कहता है कि तुम कौन हो। अजीत सिंह सवाल का जवाब ना देते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो अर्जुन बोलता है कि मैं यहीं आसपास रहता हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो। अजीत सिंह बड़ी उससे गंभीर सा कहता है कि मैं इस हवेली में एक दिन रहना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इस हवेली में भूतिया मतलब कुछ गतिविधियाँ होती हैं जो लोग डरते हैं। ये सच है या झूठ, ये जानने के लिए मैं इस हवेली में एक दिन रहना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है कि नहीं साहब, आप यहाँ से चले जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना जो भी इसके अंदर गया है वो इस हवेली में वापस तो आया ही नहीं है, अगर नहीं तो उसकी मौत हो गई है। अर्जुन बड़ी जिज्ञासा रखता था इन चीज़ों में, मतलब सॉरी अर्जुन नहीं, अजीत इसमें इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रखता था कि देखा जाए आज भूत से सामना ही हो जाएगा। ऐसा कहकर अजीत जब हवेली के अंदर बढ़ता है तो उसे खिड़कियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अब गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता चला जाता है। वो ऐसा करता करता सारे कमरों में घूमता है। जब सारे कमरों में घूमता है और देखता है यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एक ड्राइंग रूम में जाता है और एक सोफे पे आराम से बैठ जाता है। जब आराम से वहाँ बैठ जाता है तो उसे बड़े जो हवेली के अंदर जो बल्ब लगे हुए थे, यानी लाइट आती रहती है, तो उसके बल्ब एक एक करके बल्ब बंद और बुझने चालू हो जाते हैं। काफ़ी मतलब बहुत सारे बल्ब हवेली के कमरे के सारे बल्ब ऐसा करते हैं। फिर क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होगी, शायद ऐसा हो रहा है। फिर क्या होता है कि वो बैठा रहता है वहाँ पे, तो एकदम से दीवार पर एक आकृति बनती है और वो आकृति बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो अनसुना कर देता है कि कोई वैसे ही कोई मजाक कर रहा है। अजीत सिंह की इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल थी। वो इग्नोर करता है इन चीज़ों को और वो क्या देखता है कि एक स्टूल उसके सामने पड़ा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। स्टूल धीरे धीरे हिलता हिलता बहुत ज़ोर से हिलने लगता है और कम से कम 6 फुट ऊंचा हवा में लहराते लगता है और एकदम स्टूल ऐसा मानो उसकी तरफ, अजीत सिंह की तरफ किसी ने फेंका हो। लेकिन अजीत सिंह थोड़ा सा प्रबल था, वो समय की
नज़ाकत वो समझते हुए एकदम अपने आप को हटा लेता है और स्टूल खिड़की में जाकर टकरा जाता है। ऐसे करते बहुत से वाक्य उसके साथ होते हैं और कोई उसकी मतलब तरह तरह की आवाज़ आती हैं और खिड़कियाँ और पर्दे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं और उसे आवाज़ बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है मैं इस हवेली का नौकर था, इस हवेली का नौकर था और मुझे यहाँ बिना गलती के मुझे मार दिया गया और मैं तब से किसी को इस हवेली में नहीं रहने देता क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। यह बात अजीत सिंह सुनकर कहता है अच्छा तो अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब लोग यहाँ अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, इस हवेली से चले जाओ। लेकिन वो परछाई वहाँ से नहीं जाती। फिर अजीत सिंह बोलता है क्यों नहीं तुम अपने असली रूप में मेरे सामने आते हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अजीत सिंह के ऐसे कहने पर वो परछाई अपने असली रूप में आ जाती है और इतनी भयानक होती है उसकी शक्ल कि एक बार को अजीत सिंह भी हिल जाता है। अजय सिंह फिर अपने डर पे काबू पाते हुए अपने आप को फिर प्रबल करता है और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देता है और जिससे उस जो आत्मा होती है उसमें जलन होती रहती है और इस प्रकार उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।